हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुकेश राजपूत। स्टूडेंट, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस लॉ ऑफिसर में डिस्कस किया जाने वाला लॉजिकल रीजनिंग का ऑल सिलेबस। ओके, आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा ना स्टूडेंट, 29 अगस्त 2026 को होने वाला है और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे ना, ये 50 होंगे स्टूडेंट। तो ओवरऑल जो सिलेबस है आपका लॉजिकल रीजनिंग में, फर्स्ट टॉपिक रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट, जिसका वेटेज होता है एटलीस्ट 10 क्वेश्चन और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन का। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका पजल्स या डेटा अरेंजमेंट, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और मैक्सिमम 20 क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन, इसका वेटेज रहेगा मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट, ये एक सेट आता है, एक क्वेश्चन एटलीस्ट 4 क्वेश्चन का या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। स्टूडेंट, यदि वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस किए गए ना तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, बट यदि न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आए यहाँ पे पैराग्राफ बेस, तो 5 क्वेश्चन इस चैप्टर का मैक्सिमम वेटेज हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन टेस्ट, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन मैक्सिमम 3। इसके बाद होता है नेक्स्ट टॉपिक सिलोक्स, इसमें आप कम टाइम में स्टूडेंट एटलीस्ट 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका लेवल जो है ना मॉडरेट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इनइक्वालिटीज 4 से 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का चैप्टर है। सीक्वेंस एंड सीरीज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में रखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नया लॉजिक होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन मैक्सिमम 3 क्वेश्चन। कैलेंडर एंड क्लॉक से भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं, इनका वेटेज रहेगा 1 मार्क्स का। रैंकिंग टेस्ट 1 मार्क्स का वेटेज रहेगा। इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन मैक्सिमम 3 क्वेश्चन डिस्कस किए जा सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी एटलीस्ट 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका स्टूडेंट क्रिटिकल रीजनिंग, ये 1 to 14 ऑल टॉपिक थे आपके एनालिटिकल रीजनिंग के। अब कुछ टॉपिक है जो क्रिटिकल रीजनिंग से डिस्कस किए जा सकते हैं, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। इसका ओवरऑल वेटेज रहेगा एटलीस्ट 5 क्वेश्चन का, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन का। इसके बिटवीन क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस किए जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस रहेगा स्टूडेंट। अब इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक जो रेगुलर एग्जाम में आए हैं, ठीक है, एवरी ईयर डिस्कस किए जाते हैं, इन्हें हम रखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में। ठीक है, ये ऑल 12 टॉपिक जो है ना स्टूडेंट, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। जैसे ही ये क्लास में होते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी में इनका हमें होमवर्क कंप्लीट करना है और रेगुलर इन्हें प्रैक्टिस में रखना है स्टूडेंट। देखो आपको करना क्या है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, इसका वेटेज रहेगा एटलीस्ट 10 से 15 मार्क्स का। तो जैसे ही क्लास में ये सॉल्व होगा ना, तो आपको पहले अपने स्टडी मटेरियल को कंप्लीट करना है, होमवर्क को। इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डेटा अरेंजमेंट पजल, स्टार्टिंग में ये डिफिकल्ट लगेगा स्टूडेंट कि सर ये तो बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है, बट आप एटलीस्ट 50 सेट सॉल्व कर लोगे ना, तब थोड़ा सा लगेगा कि हाँ अब बन जाएगा। और हर क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं होता है, जैसे 4 सेट आए एग्जाम में, तो एक सेट तो डिफिकल्ट होगा ही स्टूडेंट, बट ये डिफिकल्ट तब होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। और कुछ क्वेश्चन टाइम लेते हैं, तो एट ए टाइम सोल्व नहीं करना है, यदि एंड में टाइम बचेगा तो सोल्व करना है। बट यहाँ से हम जैसे टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो हम 15 3 सेट तो सोल्व करें, क्योंकि एक सेट तो डिफिकल्ट रहेगा ही, और वो सोल्व उन्हीं लोगों से होगा जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट इज ब्लड रिलेशन स्टूडेंट, इसमें 2 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, आप यदि 50 क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये भी इजी लगने लगेगा। यहाँ पे 3 से 5 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट क्लास में होने के बाद एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सोल्व करना है। कोडिंग डिकोडिंग के लिए 100 क्वेश्चन रखेंगे हम, कोडिंग डिकोडिंग के लिए 100 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट के एटलीस्ट 50 सेट सोल्व कर लेना है स्टूडेंट, पजल के 50 सेट। इससे काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर अब चीजें बनने लगी हैं। ठीक है, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा होता है स्टूडेंट। डायरेक्शन टेस्ट 50 क्वेश्चन में इनफ कंसेप्ट कवर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। इनइक्वालिटीज में 40 से 50 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, 100 क्वेश्चन हम पहले आफ्टर क्लास सॉल्व करें। जैसे ही आपने कंसेप्ट क्लास देखी, उसके बाद एटलीस्ट 100 क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज के सॉल्व करना है। देन एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, ये तो वोकेब बेस है, 200 से 300 क्वेश्चन आपको स्टडी करना है, और ऐसे ऑल क्वेश्चन ये बुक से करने हैं प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग की। उसके बाद जो भी क्वेश्चन या जिनके आप आंसर देख रहे हो, उन्हें हाईलाइट कर लो, फिर उन्हें रिवीजन में रखना है।
नेक्स्ट इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, 40 से 50 क्वेश्चन में इनका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, और इसके बाद आपको अल्टरनेट डेज में एक पजल, एक मिक्स प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। ठीक है, डेली आप एक सेट देखना लॉजिकल सेक्शन का, उसमें जो जो सेक्शन आपके हो चुके हैं क्लास में, देखो उनके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, और फिर टाइम से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में गिवन टाइम में ऑल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, पर उन्हीं क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें जिनमें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी है। तो स्टूडेंट जैसे ही ये ऑल टॉपिक क्लास में हो जाएंगे ना, तो ये टॉप 7 टॉपिक हैं जिन्हें आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है। इनके लिए आपको क्या करना है, वीक में एक दिन 1.5 आवर्स मिक्स प्रैक्टिस फिक्स कर देना। ठीक है, जिन इनमें से जो जो टॉपिक कवर हो जाए, क्योंकि इनमें इन टॉपिक के कंसेप्ट से कनेक्ट रहने के लिए आपको रिवीजन के लिए वीक में एक दिन क्या निकालना है, टॉपिक वाइज रिवीजन। ठीक है, और मिक्स प्रैक्टिस सॉल्व करोगे ना, मिक्स प्रैक्टिस सेट, तो ये अल्टरनेट डेज में आपको एक मिक्स प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। अल्टरनेट डेज में एक मॉक सॉल्व करना है स्टूडेंट। ठीक है, अल्टरनेट डेज में यदि हम एक मॉक सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें ऑल टॉपिक का रिवीजन होते रहेगा। तो आराम से, टाइम अभी हमारे पास अच्छा खासा है, आप आराम से चीजों को कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग में वेटेज सबसे ज्यादा है स्टूडेंट। तो यदि आपको लगता है क्लास ज्वाइन करनी है, तो यहाँ पे स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है। ठीक है, मॉक अटेम्प्ट करने हैं, ओनली मॉक लिखने हैं, तो मॉक के लिए भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।